जय जोहार। मोर स्वरचित खमरछठ पुराण के पहली कहानी नीलकंठ भाग 1 काली मैं सुनाए रहे हूँ। और आज नीलकंठ भाग 2 सुनात हूँ। मंदिर में नीलकंठ और ओकर लइकईपन के बिहाता राजकुमारी सेवती दोनों मन रहे लगते हैं। वही रात नीलकंठ हर फिर रानी माँ ला सपना देथे और कहथे, माँ अब रोज मंदिर में दूप रानी ला हो जाए तत्की जेवन भेजबे और कलेवा भेज के संग संग सुंदर राजकुमारी मन जैसन बरन के ओंढ़ा कपड़ा पहनथे तौनों ला भेजबे। रानी माँ बिहनिया ले खाए पिए के जिनिस बना के बढ़िया बढ़िया ओंढ़ा कपड़ा आनी बानी के सब सहेज दिस और मंदिर में भेजवा देथे। थोड़ेक दिन बीते पाए रहिस कि सेवती के पाँव भारी हो गिस। 5वां महीना के हमल ठहरे रहिस कि नीलकंठ हर फिर रानी माँ ला सपना दिस और कहिस, माँ कलेवा संग में दूध कुसली बना के भेजबे। रानी हर ओसने दूध कुसली बना के घलो भेज दिस। फिर 9 महीना लगत लगत नीलकंठ फिर रानी ला सपना दे के कहते, माँ 9 किस्म के पकवान बना के भेजबे। रानी माँ हर ओसनेच करथे। 2-4 दिन में फिर सपना देथे नीलकंठ, कहथे, माँ रौताइन मन जैसन लुगरा पहिरथे तैसने हे लुगरा और एक ठन गघरी में मही भेजवा देबे। रानी लुगरा एक गघरी मही भेज देथे। लुगरा ला देखा के नीलकंठ सेवती ला कहिस, ए लुगरा ला पहिर के मही के दुहना ला मूड़ में बोहले और महल कती जाके मही ले लाओ कके नरियाबे। तो मोर माँ हर मोर दुख में किंदर किंदर के मही पी पी के जिया थे। मोर माँ के दुख तोर करले मही भी सोया ही तय वाला मही दे के कहिबे, दाई मोर सास ननन मन मोला अब्बड़ दुख देवत हैं। देखना 10 महीना पूर गे हे तब होले मोला मही बेचे बर भेजिन है। तुहर महल में रहे के थोर कन ठौर पा जाते हो तो उहें छेवारी छट्ठी होते हो। तुहर कृपा ले मोर परान बाँच जातिस। मोर माँ हर अब्बड़ दया माया करोइयाए। तोर बात ला मान के तोला महल में राख लिही और अपन माई अंगठी के मुंदरी लहेर के नीलकंठ सेवती ला दे के कहिस, ते महल में रहे बर जाबे तब मोर झेंझरी महल में तारा लगे है। ए मुंदरी ला ओमा छुआ देबे त तारा अपने आपन खुल जाही और उहेंच ते रही जाबे। सेवती रोताइन कस लुगरा पहिर के मही के दुहना ला मूड़ में बोहलिस और महल तनी मही बेचे बर चल दिस। राजकुमारी सेवती जैसन सुंदर रूपस रहिस ओसने मीठ होकर भाखा घलो रहिस। जैसन महल करा जाके मही ले लो कहे के हूँट पारिस त सुनैया मन ला लागिस जैसन धुरिया में बंसी बाजथे। रानी हर दुआरी में आके मही बिसोए बर सेवती ला बलैस। सेवती के सुंदर रूप और कोयली कस मीठ कुहुकई भाषा और ओकर असांग देहे ला देख के रानी कहे लगिस, कस हो बेटी अतेक पोटपीट ले दिखत हस, तहु ले मही बेचे बर आगे हवस। सेवती हर देखावटी रोना रोवत रोवत जैसन नीलकंठ सिखाए रहिसे ओसने गोठ रानी माँ करा गोठियाइस। ओला सुन के रानी माँ कहथे, का करबे बेटी, कहूँ कहूँ सास ननद मन
के मन में दया माया नहीं रहे, तय दुख झन मना। मोर नीलकंठ के झेंझरी महल खारी परे है, उहें हरू हो जावे। फिर बेटी जब ले नीलकंठ निकरे है तब ले ओकर महल में तारा देवाए है। सेवती कहिस रानी माँ तय फिकिर झन कर, तारा घलो खुल जाही। रानी सेवती ला नीलकंठ के झेंझरी महल में ले जाथे तो सेवती दुआरी के तारा में अपन मुंदरी ले छुआ देथे तो तारा हर अपने अपन खुल जाथे और सेवती वहाँ रहे लागथे। ठौका हफ्ता भर नहीं पूरे रहे कि सेवती एक ठन सुंदर बेटा ला जन्म देथे। राजा रानी खुशी के मारे मंगल बाजा बधाई बजवाथे। तैहा के ज़माना में जैसन बान फटक्का फोरे ओसना फटक्का घलो फोरिन। गांव के मन ईर्खा में गोठियाए लगिन। कहाँ के रौतइन जेकर घर के घलो शोर नहीं है तेकर लइका जन्मे हावे, राजा हर ओकर बर बान फटक्का फोरथे, बधाई बजवावथे। कौन जानी काकर पाप हर राजा के घर अवतरे है। भाग और भगवान के लीला घलो अपरंपार है। राजा के तो घर के लइका निकर के मुड़ में राख डारे, कहाँ जाके बिलम गे। तेकर आज तक कछु शोर संदेश नहीं मिलिस। और ऊपर ले एरौतइन के काकर डहन के लइका जन्मे तो उन्हर झेंझरी महल पागे। ऐसन लगथे कि रानी तब बहिहाज के रहिस, अब राजा घलो बहिहा हो गिसे। रानी माँ लइका और लइकोरहीन ल सकले जतने बर कानी भैरी नाव के दूझन सुइन घलो राख देथे। अधरतिया बेरा ठौका भैंसा मुंधियार रहे तैसने नीलकंठ अपन बेटा के मुँह निघारे बर आथे। बेटा के सुघर गढ़न मुहरन ला देख के खुशी के मारे एक ठन मुहर कानी भैरी ला देथे और कहथे एहर मोर बेटा है, एला तुमन बने जतनिया। कानी भैरी के मन में नीलकंठ ला सौहत देख के आनी बानी के बात उठथे। दोनों जन एक घाव नीलकंठ के बेटा ला देखें, एक घाव सोन के मुहर ला देखें और अकबकाए दोनों खड़े रहते कि नीलकंठ देखते देखत महल ले चल देथे। कानी भैरी के पेट में ए बात हर नहीं पचत रहे। कैसनो करके छटपटावत रथिया बेरा ला काटिन और सुध बिहनिया ले रानी करा जाके जम्मो गोठ ला किरिया पार पार के बताए रखिन। रानी माँ अधरथिया को नीलकंठ आए रहिस, अपन बेटा के मुँह ला टकटकी लगा के निहारिस। छेवारी बैठे सेवती ला आनी बानी के बात समझाइस। हमन लय दे एक ठन सोन के बड़े बड़े मोहर दे हवे जौन हर लदलद ले गरु है, देखा ना। कानी भैरियो मन कई ठन आनी बानी के बात रानी माला बताए लगिन। पहली तो रानी विश्वास नहीं करिस। फिर कानी भैरी के हाथ में सोन के मोहर ला देख के पतियाए ला परिस। रानी माँ हर भैरी ला कहिस तोर एक बात कहूँ सच आए कि न है, एला देखे बर और परखे बर आज झेंझरी महल में सुते बर तय जहन आबे तो ठिहा में मैं सुतियाँ। रानी माँ भैरी ला कहिस और भैरी कानी दोनों जन के ठिहा में सुते बर चल दी। नीलकंठ पहली रात कस अधरतिया फेर आइस और सुइन समझ के अपन दाई ला एक ठन मोहर दे के चल दिस। रानी अपन बेटा ला देख के खुशी के मारे आँखी डबडबाए लगथे और जम्मो गोठ ला राजा ला जाके बताथे। राजा घलो अपन गंवाए बेटा ला देखे बर दूसर दिन कानी भैरी ला सुते आए बर मना कर देथे। उकर ठिहा में राजा और रानी सुतथे। नीलकंठ फिर अधरतिया उहिज बेरा उहिज कर परगट होथे और बेटा ला देख के मुहर बाँटे बर कानी भैरी ला नरियाथे। अधीर राजा रानी मोर नीलकंठ बेटा तय कहाँ गाँव आगे रहे कह के ओला पोटारे बर वही तनी दौड़ते।
नीलकंठ रानी माला देखतेच पाछू घुचत कहिथे, माता तय अभी मोला झन छू, अभी कहूँ मोला छू दे तो तय मोला नहीं पा सकस। बेटा के माया माँ बयाए रानी बिलक के कहे लगिस, मैं कैसे मैं तोला पहा, तौन ला फोर के बता। नीलकंठ कहिस, मोर बेटा के छठी के दिन तरिया के मंदिर ले महल तक के डहर ला चिक्कन छोलवा के ओमा चंदन पानी के छरा छिंचवा देवे और डहर भर फूल जटवा देवे। हमर तरिया माँ माता शक्ति के 7 बहिनी रथें, ओमन ला दोनों हाथ 10 उंगली के विनती करके न्योता देवे। 7 बहिनी मन तो न्योता हिकारी पाके आही जरूर। 7 बहिनी के स्वभाव माँ सब ले बड़े बहिनी जतका दया माया वाली है, सब ले छोटकी हर ओतकी जिद्दी और घेखर है। जब छठी के दिन 7 बहिनी मन तो न्योता ला के मान रखे बर आही त ध्यान करके देखबे, छोटे बहिनी के जौनी हाथ में एक ठन सुघर कमल के फूल रही। तय कैसनोच उदिम करके ओकर हाथ ले ओ कमल के फूल ला ले लेबे, काबर कि वही कमल फूल के माझा में मोर जीव के थापना है। जैसने फूल ला ओकर हाथ ले लेबे तैसने रगरगावत आगी में ओला ओंच के डार देबे। ओतकीच बेर जर गेदाई कई के में नरियाहा तो चंदन घोरे पानी ला आगी मरी तो देबे। ऐसने जतन उदिम करबे तय मोला बहुर के पाबे। जौन जौन बात बताए रहीस नीलकंठ, जब मोला गठिया के धरलिस रानी माँ। वही कहिस, बेटा तोला पाए बर जैसन करे बर परही मैं ओसनेच करिहूँ। राजा और रानी ला असमंजस में टकटकी धरा के नीलकंठ चल देथे। एकक छीन अगोरत अगोरत छठी के पहली दिन राजा रानी नहा धो के तरिया तीर में खड़े होके दोनों हाथ 10 उंगली के ला जोड़ के माता शक्ति ला 7 बहिनी ला न्योता देथे और कहथे, तुहर कृपा ले हमर महल में सुंदर फूल फूले हवय, तेकर काली छठी आए। हमन तुमन ला छठी न्योते बर आए हवन। हमर न्योता ला मान के हे माता दाई मन पधारहु जरूर, जरूर कृपा करहु तभेज बनही। छठी के दिन 7 बहिनी महल में आथे। नीलकंठ जैसना बताए रही थे ठौका ओसने छोटे बहिनी हर हाथ में एक ठन सुघर कमल के फूल धरे रहते। छठी के नेंग जोग होते तो 7 बहिनी मन लइका ला कोरा में लेके आशीष देहे बर और खिलाए बर मांगथे। ओतकीच बेर रानी हर लइका ला चिमट देथे। लइका छटपटा के रोए लागथे। लइका के रोवाई ला देख के 7 बहिनी मन पूछथे, ये लइका हर अतका काबर रोवत है? तो रानी माँ कहथे, ये लइका हर सिर्फ छोट कुन दूध मुहा लइका न है, एहू बड़ बरदानी लइका आए। तुहर हाथ के कमल फूल ला लेहे बर एहर अतकी ऐसना रोवत है। का बतावा देवी माता मन, जब ले लइका अवतरे है तब ले आनी बानी के जिनिस मांग मांग के रोथे। त राजा हर वो जिनिस ला कहूँच ले लान के मंगा के देथे। अबे घेखर लइका हर जब तक छोटकी बहिनी के हाथ में धरे वो कमल के फूल ला नहीं पा जाही तब तक रोतेच रही। ओहर लइका के कलपई ला देख के छोटे बहिनी ला कहथे, तोर हाथ के फूल ला ये बाबू ला दे दे। अपन स्वभाव ले जिद्दी छोटकी बहिनी नहीं देव कह के एती ओती देखे लागते। देवी स्वरूप 7 बहिनी मन आशीर्वचन कही के जब जाए बर लगथे त रानी हर लइका ला फिर जोर से चिमट देथे। लइका फिर किल्ली पार के रोए लागिस। नरम स्वभाव के बड़े बहिनी हर लइका के रोआई ला नहीं सहिहारे सकिस और छोटे बहिनी के हाथ ले कमल फूल ला झटक के लइका के हाथ में धरा दिस
और लइका के माथा ला चूम के वापिस का अपन चले गिस। एती सातों बहिनी जाथे कि रानी हर लइका के हाथ ले कमल फूल ल लेके चीत पूदक के रगरगात आगी में डार दिस। और जर के दाई कही के आवाज आइस तो इसने चंदन घोरे पानी ला आगे में रितो देथे। अतका में रानी का देखथे कि हाथ में सोन के छड़ी धरे ओकर गंवाए बेटा हर नीलकंठ हर खड़ाऊ पहिने, गर में मलमल के साफा लटकाए, मुड़ में पागा पहिरे, हासत ओकर आगू में खड़े हे। राजा रानी अपन बेटा ला देख के खुशी के आंसू रोए लगते और बेटा के संगे संग बहुरिया और नाती पाके सुखे सुख राजपाट चलाए लगते। छठ परमेश्वरी जैसन राजा वीर प्रताप के दुख ल मिटा के सुख के दिन दिस, वैसने सबो झन ला सुख के दिन देखावे। एक किस्सा में जम्मो बात हर ओखी चिन्हारी के रूप में कहे गए है। जैसन गंगा ला सरग ले लाए बर राजा सगर और भागीरथी मन तपस्या करिन कि ओकर बेटा मन के पाप हर धोआ जाए और धरती के जन जन के कल्याण होए, तैसने राजा वीर प्रताप के तरिया खनवाई हर राजा के कल्याण वर एक ठन तपस्या है। कभू कभू तप हर परछो पाए बर बलि मांगथे। नीलकंठ हर संहत अपन जीवन ला प्रजा के भलाई बर बलि में चढ़ाइस और दाई दादा के अबजस ल मिटाइस। ओ जौन जाम बेचोइया डोकरी है तौन हर छठ परमेश्वरी आए। ओकरे उदिम ले सेवती और नीलकंठ मिलथे। सेवती जौन गहना लुगरा पहिर के आए रही थे तेला खमरछठ दाई ए पाए के ले जाथे कि पति के घर में मैके के जिनिस ल देख देख के मैके के सुरता करही और ओकर चेत हर नीलकंठ कति ले भटक जाही। निच्चट बेसहारा होके पति के आगू में समर्पण करही तब पति के सहारा पाही। सातों बहिनी और तरिया के खंभा मूलाधार के ब्रह्मरंध्र तक 60 ठन केंद्र आए और 7 समुद्र के ओखी चिन्हारी घलो आए, जौन में राजा वीर प्रताप के तप और बेटा के बलिदान ले तरिया हर भर जाथे। छोटे बहिनी के कमल हर सहस्त्र दल कमल के ओखी चिन्हारी है। जी हाँ, जीव हर ईश्वर के शरण में जाथे। ऐसने एक किस्सा हर बताथे कि जौन जगत के कल्याण करे बर सोची और उदिम करही तब बीच में कतको दुख भले ही पावे, फिर आखिर में सब्बो सुख हर उही चल पाही, उही छर पाही। माता छठ परमेश्वरी के जय। संगवारी हो, खमरछठ पुराण के पहली कहानी नीलकंठ आज यही करा पूरा हो गए। अब खमरछठ के दूसर लोक कथा काली सुनाबो, जेकर नाम है राउत रौतैन। राउत रौतैन कहिनी हर खमरछठ पूजा में जौन दूध दही हमन भोग लगाथन ओकरे कहिनी है। ताला जरूर सुनियो। जय जवाहर।